हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि जो सुडोकू पजल होती है उसको कैसे सोल्व करें, कैसे फिल करें, जो कि न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे, तो उनको आज भरना सीखेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो आप पे ये जो बॉक्स देख रहे हो, स्क्वायर बॉक्स 9 है, एक ये, एक ये, एक ये, तीन ये, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इनमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 से 9 तक अंक आने चाहिए। इसमें भी सभी में कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो कॉलम है, ये जो खड़ी पंक्तियां हैं, इनमें भी कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 से 9 तक आने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए इनमें, और ऐसे भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका वर्किंग रूल है। तो इसको भरने से पहले ये आपको देखना होगा कि जो पंक्ति है या फिर स्तंभ है, रो है या फिर कॉलम है, तो वो आपको रो या कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम आपको डिजिट दे रखी हो, ज्यादा अंक दे रखे हो। जैसे कि ये आपको पंक्ति दिख रही है, इसमें केवल 2 अंक खाली हैं। ठीक है, 2 अंक हमको भरने हैं, बाकी सभी इसने दे रखे हैं। तो कोशिश करो कि पहले इसी को पूरा करें। जितना ज्यादा आप पंक्तियां भरोगे तो बॉक्स के भरने की संभावना उतनी बढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें कौन कौन आ रहा है। 1 2 3 नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पे 3 कहां आए, तो उसके लिए या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। तो उसके लिए आप ये देखो कि इस कॉलम में 3 है क्या? बिल्कुल है। तो अगर इस कॉलम में 3 आ गया और मैं यहां पे 3 भरता हूं तो ये डबल हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा इस कॉलम में। ठीक है, तो ये 3 यहां पे है ना, तो इस लाइन में 3 कहीं भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ये तो बॉक्स बचा। ठीक है, यहां पे, तो यहां पे आएगा 3, ये भर दिया मैंने यहां पे 3। और देखो 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, एक अंक बचा और एक ही बॉक्स बचा, तो यहां पे आएगा 9। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा कॉलम या रो देखते हैं जिसमें मैक्सिमम डिजिट हो, जैसे कि ये, इसमें भी 2 अंक कम है। तो इस कॉलम में, इस रो में ये देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा है ना। अब 5 या तो इसमें होगा या इसमें होगा। इस रो में देख लो कहीं 5 है क्या? इसमें तो नहीं है। इसमें देख लो, इसमें है, यानी ये 5 यहां पे अगर मैं 5 भरूंगा तो ये 2 5 सेम हो जाएंगे इस रो के लिए। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, मतलब यहां पे 5 नहीं आ सकता, तो बचा 5 कहां पे? यहां पे आएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, 9 बचा, तो 9 तो यहीं पे आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक ही ये कॉलम और है, इसमें भी मैक्सिमम डिजिट है हमारे पास। तो इसमें देखो एक तो यहां पे आ नहीं सकता क्योंकि इस कॉलम में, इस बॉक्स में आ चुका 1। ठीक है, यहां पे भी नहीं आ सकता, इसमें भी आ चुका, यहां पे भी आ चुका, यानी 1 तो सभी में है। 2 देख लो, 2 यहां पे आ सकता है और यहां पे आ सकता है। यहां पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में पहले से 2 है, तो बॉक्स में अगर अंक आ गया तो वो कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था कि जो बॉक्स है उनमें जो अंक है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहां पे 2 नहीं हो सकता, यहां पे हो सकता है और यहां पे। अब साइड से चेक कर लो, अगर यहां पे 2 कब भरे? जब इधर ना हो, इधर ना हो, तो कहीं भी 2 नहीं है, यहां पे भर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहां पे 2 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इधर देखो ये 2 आ रहा है, इस पंक्ति में ये 2 आ गया। अगर मैं यहां पे भी लिखूंगा तो ये रिपीट हो जाएगा, तो यहां पे 2 नहीं लिख सकता। इस बॉक्स में 2 आ गया, यहां पे नहीं लिख सकता, तो बचा क्या? यहां पे ये स्पेस। ठीक है, तो यहां पे आएगा 2। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 की बात करते हैं, तो 3 यहां पे तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स में 3 आ गया, यहां पे पूरा फिल हो गया, यहां पे इसकी वजह से ये फिल हो गया, तो 3 के लिए स्पेस ये बचा। अब ये कॉलम भी भर जाएगा, 1 अंक की जरूरत है और 1 की बॉक्स बचा हुआ हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आया, 9 आ गया, तो 8 यहां पे ही आएगा 100%, क्योंकि 1 अंक बचा और 1 की प्लेस बचा है। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अंकों की पुनरावृत्ति देख लो आप, मतलब यहां पे देखो इस बॉक्स में 9 है, इस बॉक्स में 9 है, इस बॉक्स में 9 लाना है हमको ना, तो ये रो कैंसिल हो जाएगी इस 9 की वजह से। यहां पे 9 नहीं आएगा, इसमें तो पहले से भरे हुए हैं, तो 9 के लिए 2 स्थान बचे।
ये दो बचे ना। अब इन दोनों में यहां पे लिखे नो या यहां पे लिखे, वो डिपेंड करता है इनके कॉलम में। इस कॉलम में नो है क्या? कहीं नहीं है। इस कॉलम में है क्या? है। तो ये नो यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। नो के लिए ये स्थान बचा फिर, तो यहां पे आएगा नो। अब इस कॉलम में भी नो आ चुका, इस कॉलम में भी नो आ चुका, मतलब इस बॉक्स में भी नो आ गया, इस बॉक्स में भी नो आ गया, ये बॉक्स बचा। इस बॉक्स में काफी स्पेस है, तो नो कहां पे आएगा? देखो इस नो की वजह से ये कैंसिल हो गया, इस नो की वजह से ये दोनों भी कैंसिल हो गए, बचे ये दो प्लेस है ना। यहां पे नो आ सकता है, तो यहां पे नो इसकी वजह से यहां पे नहीं आएगा क्योंकि ये इसको क्रॉस करता आएगा। इस रो में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां पे भी नहीं आ सकता। तो एक ही प्लेस बचा, ये यहां पे आएगा नो। एक बार फिर से देखो, ये जो नो है ना, यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि पहले आ चुका, इस रो में आ चुका, इस कॉलम में आ चुका, ठीक है, यहां पे आ चुका, तो ये कैंसिल हो गए दोनों। ऐसे ही ये नो यहां पे ना, इस नो की वजह से ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो ये दो प्लेस बचे। ये कैंसिल हो गया इस रो की वजह से, ये जो 9 है इस रो में है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 9 के लिए ये स्पेस बाकी बचा हुआ है। और देखो यहां पे भी 9 नहीं है, तो उसके लिए ये नो इस रो में है, तो ये दोनों कैंसिल। नो के लिए दो स्थान ये बचे, ठीक है, तो इन दो स्थानों में से इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो ऐसे देख लो आप, इन रो में देख लो, कॉलम में देख लो, सॉरी, यहां पे नो रहा, यानी यहां पे भी कैंसिल, तो स्पेस इसका ये बचा। इसको कैंसिल किया इस नो की वजह से, इन दोनों को कैंसिल किया इन नो की वजह से, तो बचा ये, यहां पे मैंने लिखा नो। अब ये जो रो है इसमें भी दो बॉक्स खाली है। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था कि जितना ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा अंक हो आपको मिल रहे हैं, तो पहले उस रो या कॉलम को पूरा करो। तो यहाँ पे भी एक और एक, दो स्थान बाकी है। अब देखो कौन कौन नहीं आया इसमें, इस रो की बात कर रहा हूं मैं, इस पंक्ति की बात कर रहा हूं, रो मतलब पंक्ति, 1 2 3 4 नहीं आया। 4 यहां पे आ सकता है क्या? ऊपर नीचे देख लो, बिल्कुल आ सकता है। एक ही यहां पे देखो, यहां पे आ सकता है क्या? यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि इस 4 की वजह से ये प्लेस इसका कैंसिल हो गया। तो 4 के लिए यही स्थान बचा, फिक्स हो गया, तो यहां पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखो एक बॉक्स बचा और एक ही हमारा अंक बच गया लिखना, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, तो डेफिनेटली 7 यहां पे ही आएगा, ठीक है। अब लगभग सभी जो रो थी और कॉलम थी जिनमें ज्यादा अंक मिल रहे थे वो भर चुके। अब बॉक्स पे आते हैं, तो जैसे कि ये बॉक्स है, इसमें 1 2, इसमें कौन कौन आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, और स्पेस कितने? 3 है, ठीक है। अभी रिस्क है, कोई बात नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 3 कहां कहां पे आ सकते हैं? इन 3 जगह। तो इन 3 जगह में यहां पे आ सकता है क्या? इधर तो नहीं है, नीचे देखो यहां पे 3 है, तो यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां पे 3 लिखोगे तो इस पंक्ति का, इस कॉलम का ये 3 टकराएगा, रिपीट हो जाएगा, तो यहां पे 3 नहीं आ सकता। कहां पे? यहां पे आ सकता है क्या? बिल्कुल, यहां पे 2 प्लेस है, दोनों में आ सकता है, यानी 3 के 2 प्लेस बन रहे हैं, 3 आने के 2 चांसेस हैं, इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। रिस्क नहीं लेंगे, फिक्स स्थान आना चाहिए, एक अंक के लिए एक ही स्थान बचना चाहिए, तो ही हम भरेंगे, ठीक है। तो यहां पे 3 को छोड़ दो, और देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 के लिए 2 स्पेस है, 4 5 6 नहीं है इस बॉक्स में, तो 6 के लिए देखो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें ये तो भरा हुआ है, इस 6 की वजह से ये भी बॉक्स ब्लॉक हो गया, यहां पे 6 नहीं आ सकता। अब ये 2 प्लेस बचे, तो इधर देखो 6 क्या? नहीं है, इधर 6 क्या? ये रहा, इस 6 की वजह से ये भी कट हो गया, इस 6 की वजह से ये कट हो गया, तो 6 के लिए एक ही स्थान बचा, ये वाला, तो यहां पे लिखेंगे 6, ठीक है। और देखो 7 है, 8 नहीं है, 8 यहां पे, इधर तो कहीं नहीं है 8, तो नीचे देख लो इस बॉक्स के लिए, नीचे भी नहीं है, यानी 8 यहां पे आ सकता है। और देखो एक स्थान ये भी है, तो इस 8 की वजह से ये कट हो गया, 8 के लिए ये ब्लॉक हो गया, तो 8 का यही तो बचा। अब वो जो 3 के लिए 2 अंक आ रहे थे, 2 प्लेस आ रहे थे, उन 2 में से एक तो भरा गया, ये तो बचा, तो यहां पे आएगा 3। ये बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अगले बॉक्स को देखते हैं, तो यहां पे देखो 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी, यहां पे भी, तो इसके लिए नीचे 1 है क्या? कहीं नहीं है, यानी 1 की संभावना है, यहां पे आ सकता है, 1 की यहां पे भी संभावना है, यहां पे भी आ सकता है, सॉरी यहां पे नहीं आ सकते, इस 1 की वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा, यहां पे संभावना है, यानी 1 के 2 चांसेस है, और 2 चांसेस है तो रिस्क नहीं लेंगे,
एक अंक के लिए एक ही स्थान होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, एक के लिए ये 2 प्लेस है, 2 आ चुका इस बॉक्स में, 3 नहीं आया, तो इस 3 की वजह से ये दोनों कट हो गए, तो 3 के लिए स्थान कौन सा बचा, ये बचा। अब 1 भर सकते हो आप, क्योंकि 1 के लिए ये 2 आ रहे थे ना, तो ये तो भरा गया, तो यहां पे ही आएगा 1। यहां पे क्यों नहीं आया, इस 1 की वजह से, ठीक है। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बचा। इस बॉक्स में एक ही अंक है और एक ही स्थान बचा है, तो यहां पे आएगा 7। अब इस रो में अधिकतम अंक आ चुके हैं, 2 ही बॉक्स बाकी हैं, तो पहले इसको भर लेते हैं। इस कॉलम में, सॉरी रो में नहीं, कॉलम में, स्तंभ में, खड़ा स्तंभ बड़ी पंक्ति होती है। तो यहां पे देखो 1 2 नहीं है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है ना, तो 2 यहां पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि इस बॉक्स में 2 आ गया, और मैंने आपको बताया बॉक्स में भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां पे 2 नहीं हो सकता, तो 2 के लिए यही तो स्थान बचा, ये फिक्स हो गया 2। अब यहां पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है कहीं भी, तो 3 यहां पे ही आएगा, क्योंकि एक अंक और एक स्थान, तो ये स्तंभ भी पूरा हो चुका है। अब इस स्क्वायर बॉक्स में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं है, 6 यहां पे नहीं आ सकता इसकी वजह से, तो 6 के लिए ये ब्लॉक हो गया, तो 2 ऑप्शन बचे हैं। इसमें आ सकता है, साइड से देख लो, आ सकता है, इसमें आ सकता है, साइड से देखो, बिल्कुल आ सकता है। तो 6 के लिए 2 विकल्प है हमारे पास, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, एक अंक के लिए एक ही स्थान होना चाहिए, तो 6 को नेगलेक्ट करो, अभी आगे बढ़ो। 7 के लिए ये ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से, इस 7 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो एक ही बचा ये, तो यहां पे आएगा 7। अब आप 6 भर सकते हो, क्योंकि 6 के, इस 6 की वजह से ये तो ब्लॉक हो गया, तो 6 के लिए अब यही स्थान बचा। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आएगा डेफिनेटली इसी कॉर्नर में। ये जो स्तंभ है, ये जो कॉलम है, इसमें एक नहीं है, यहां पे कहीं भी एक नहीं है ना, और एक स्थान बाकी है, तो यहां पे फिक्स है, 1 आएगा, ठीक है। अब इस बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स में 1 2 3 आ चुका, 4 देखो, 4 के लिए, इस 4 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, लेकिन 2 ऑप्शन बाकी है, तो इधर तो कहीं है नहीं, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यानी 4 के लिए ये 2 विकल्प है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे, तो अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ो। 5 के लिए तो ये तीनों विकल्प आ रहे हैं, क्योंकि इधर भी 5 नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहां पे भी आ सकता है। यहां पे 5 नहीं है, इधर भी 5 नहीं है, यहां पे 5 नहीं है, इधर भी 5 नहीं है, ठीक है। तो 5 के लिए तो 3 विकल्प हैं, ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। 6 के लिए देखते हैं, 6 के लिए, इस 6 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, और इस 6 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो ये दोनों ब्लॉक होने के बाद 6 के लिए ये तो बचा, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, 1 2 3 4, तो 4 के लिए, इस 4 की वजह से ये बॉक्स ब्लॉक हो गया, तो 4 का एक ही स्थान फिक्स रहा यहां पे। अब 1 2 3 4 आ चुके हैं, 5 बचा, और इस बॉक्स में एक ही स्थान है, तो 5 यहीं पे आएगा, एक अंक के लिए एक स्थान फिक्स है, ठीक है। अब ये जो कॉलम है, इसमें 2 बॉक्स बाकी हैं, तो इनको भरते हैं पहले। तो इसमें एक कहीं नहीं है, तो एक यहां पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, साइड में भी कोई एक नहीं है, यहां पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यानी एक के लिए दोनों विकल्प है, तो रिस्क है, अभी इसको नहीं भरेंगे, आगे बढ़ते हैं। 2 है हमारे पास, 3 हमारे पास, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, तो 6 के लिए यहां पे तो 6 आ नहीं सकता, इस बॉक्स में 6 आ गया, और बॉक्स में कोई भी अंक आ गया तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 6 के लिए ये तो कैंसिल हो गया, तो 6 के लिए बचा यही ऑप्शन। अब आप 1 भर सकते हो, इस कॉलम में एक स्थान है और एक अंक बाकी है 1, तो वो यहीं पे आएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को भरते हैं, तो उसके लिए 1 आ गया, इस स्क्वायर में 2 नहीं है, तो 2 इधर है क्या, नहीं है, यानी 2 के लिए ये 2 विकल्प है, इधर है क्या, ये रहा, तो इसकी वजह से देखो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, इस 2 की वजह से। अगर आप इसको देखते हो तो यही कैंसिल होगा, 2 विकल्प बचेंगे, लेकिन इसको देखोगे तो इस कॉलम में ये दोनों ब्लॉक हो गए, इस 2 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, तो एक ही तो स्थान बचा, तो यहां पे आएगा 2, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4, अब 5 की बात करते हैं, तो ये 5 यहां पे है, इस 5 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो 5 यहां पे आएगा, फिर एक ही स्थान बचा एक अंक के लिए। अब एक अंक एक स्क्वायर बॉक्स में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, तो डेफिनेटली 7 यहां पे आएगा। ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब बाकी जो स्क्वायर बचे हुए हैं उनमें देखते हैं किसको ले पहले। उसके लिए मेरे को इस स्क्वायर बॉक्स में अंक काफी दिख रहे हैं, तो पहले इसी को भरते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 आ चुके हैं, 2, ये 2
इसको ब्लॉक करेगा तो 2 के लिए 2 विकल्प हैं, और ये 2 इसको ब्लॉक करेगा तो 1 विकल्प बचा, तो यहां पे लिखेंगे 2। ठीक है, 1 2 3, अब 4 देखो, 4 यहां पे, ये यहां पे 4 है ना, इस 4 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो 4 का यही स्थान बाकी है। 1 2 3 4 5, 5 कहीं नहीं है इस बॉक्स में और 1 की स्थान बाकी है, तो 5 डेफिनेटली यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर बॉक्स नीचे के भी और ऊपर के भी कंप्लीट, अब बीच वाले को भरते हैं। तो इस स्क्वायर बॉक्स को देखते हैं पहले, इसमें 1 2 3 4 नहीं आया, इस 4 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, 2 ऑप्शन है 4 के लिए, इधर भी 4 नहीं है, इधर भी 4 नहीं, यानी 2 ऑप्शन बाकी हैं, तो अभी रिस्क है ये, इसको नहीं भरेंगे। 4 को छोड़ो, 5 पे चलो, 5 यहां पे है तो ये दोनों कैंसिल, 5 के लिए 2 विकल्प बचे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, ये भी रिस्क है। आगे बढ़ो, 6 7, 7 इस 7 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए। ठीक है, और इस 7 की वजह से ये भी ब्लॉक हो गया, नीचे की तरफ आएंगे तो, यानी ये 3 ब्लॉक हो गए, तो 7 का यही तो स्थान बचा, तो यहां पे आएगा 7। ठीक है, 8 के लिए भी ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे ये जो कॉलम है इसमें एक ही तो अंक बचा, तो पहले इसी को देख लो, 1 2 3 4 5 नहीं है, तो 5 यहां पे आएगा। इस कॉलम में एक स्थान था और एक अंक बाकी था, तो वो यहां पे लिख दिया मैंने। अब देखो कौन कौन बच गया, 1 2 3 4 बचा, 4 के लिए 2 विकल्प, 5 आ गया, 6 7 8, यानी 5 और 8, और 5 और 8 इन दोनों में आ सकते हैं, यानी अभी रिस्क है, तो अभी इसको छोड़ दो और देखते हैं। इस पंक्ति को देख लेते हैं पहले, इस रो को देख लेते हैं, तो इसमें 1 नहीं है, 1 यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में 1 आ गया, यहां पे नहीं आ सकता, इस स्क्वायर बॉक्स में ये 1 है, यहां पे 2 विकल्प है 1 के लिए, लेकिन इस 1 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो 1 यहां पे आया ना, फिर इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, इस स्क्वायर में 1 आ गया तो ये पूरा ब्लॉक हो गया, 1 के लिए 2 विकल्प थे, इस 1 की वजह से ये भी ब्लॉक हो गया, तो ये बचा। ठीक है, मैं इस पंक्ति की बात कर रहा हूं, इस पंक्ति में ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, इसकी वजह से ये ब्लॉक, तो यही तो बचा। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं हमारे पास, तो 3 कहां पे, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, इस पंक्ति की बात कर रहा हूं, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो 3 यहां पे ही आएगा। अब इस स्क्वायर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा, तो 8 यहां पे आएगा। ठीक है, इस 8 की वजह से ये कैंसिल हो गया, इस 8 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो इस स्क्वायर बॉक्स में ये 8 यहां पे आएगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में एक अंक बाकी है और एक स्थान बाकी है, तो 1 2 3 4, 4 यहां पे आएगा। अब 1 2 3 अंक हमारे पास शेष है। ठीक है, और 3 स्थान है, तो देखते हैं, 1 2 3 नहीं है, तो 3 इसकी वजह से दोनों ब्लॉक कर गया, यहां पे आया 3। ठीक, 1 2 3 4 देखो, इस 4 की वजह से ये ब्लॉक, तो यहां पे आया 4। 1 2 3 4 5, एक अंक और एक स्थान। इस तरीके से ये स्क्वायर जो सुडोकू पजल है इसको भरते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।